राम राम। हम महाराष्ट्र से जलगांव खानदेश महाराष्ट्र संचालित यह जगतपाल जी चांडक इनकी ओर से हम यह मिशन चलाते हैं। वो हमारे प्रवर्तक हैं और उनका मिशन यह है कि हम सब जगत के लोग दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन के लिए उदास, और उपाधि तो आए दिन आते ही रहती है और सभी को यही दुख बड़े लगते हैं। इसमें जीव परेशान हो जाता है, लेकिन सही में दुख तो इस जीव के पीछे लगे जो कि मेरा आत्मा है और मेरा आत्मा अमर है, और उसके पीछे जो दुख लगे जो हमें दिखाई नहीं देते, वो किसे दिखाई देते? तो संतों को। तो संत हमें आवाज देते हैं, हिला दे दे संत पुकारे, हिला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे लो, काल अचानक मारे रे लो, हिला दे दे संत पुकारे। संत आवाज देते हैं कि इस जीव के पीछे जो काल का दुख लगा है, ये काल अचानक आएगा, बोल के नहीं आएगा, आज आऊंगा कल आऊंगा बोल के नहीं आएगा, अचानक आएगा। इसलिए तू जीव चेत जा, और चेत जा यानी क्या कर? तो तू राम नाम ले ले। राम नाम ये सतनाम है। राम नाम ही क्यों लेते हैं? शरीर छूटने के बाद कोई भी विष्णु भक्त रहा, शंकर भगवान का भक्त रहा, देवी का भक्त रहा, गणपति का भक्त रहा, मारुति का भक्त रहा, लेकिन अंतिम समय अर्थी उठती है तब क्या कहते हैं? राम नाम सत है, सत बोलो रत है। क्यों कहते हैं? तब वो बंदा सुनता है? नहीं सुनता। और यही विटंबना है, यही दुख है संतों को। जीवन कोई समझे नहीं, मरा न सुने संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताकू दे उपदेश राम जी, ताकू दे उपदेश। जिसको तन का भान नहीं, मन का भान नहीं, कपड़े का भान नहीं, और उसे बार बार लाखों लोगों ने भी कहा कि राम नाम सत है, सत बोलो गत है, लेकिन बंदा सुनेगा नहीं। फिर कब लेना चाहिए? कब लेना? जीते जी लेना चाहिए। इसीलिए हम आपको कहते बोलो जी बोलो, राम राम बोलो, अरे चलो जी चलो, राम राम बोलो। राम नाम लो, असंभव काम भी संभव हो जाएंगे। राम नाम से भाग्य बन जाते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज के वचन है, राम नाम लो भाग्य जगा लो। बार बार मनुष्य देह मिलता बड़े मुश्किल से मिला है। 43,20,000 साल तक 84 का दुख भुगता है। गाय, कुत्ता, बैल, सांप, पशु, पक्षी, वनस्पति, कीटक, कृमि, जीव, जंतु जो आंखों से दिखते हैं, जो दिखते नहीं, ऐसे जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, और ऐसा दुख हम सब ने भुगता है। फिर से वो दुख में हम न जाए, इसलिए बोलो राम राम, बोलो जी बोलो, राम राम बोलो। राम नाम लेके कोई भी काम की शुरुआत करो, आपको यह 100% मिलेगा। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो जी बोलो, राम राम बोलो। अब राम नाम ही क्यों लेना? यह भी सवाल आएगा आपके मन में। राम नाम में सत्य का बीज है। जैसे गन्ने में शक्कर का बीज है, फिर चाहे वो शक्कर कोई भी खा सकता है, छोटा बड़ा, गरीब धनवान, अपंग अपंग, सुकर्मी कुकर्मी, लेकिन उसका गुण है कि वह मिठासी देता है। ऐसा ही राम नाम में सत्य का बीज है। सत्य यानी क्या? परमात्मा प्रकट होने का बीज है। सदगुरु विधि से जो कोई भी आदि और जाति स्वास्थ्य राम नाम का रटन करेगा, उसके आत्मा में परमात्मा प्रकट होगा। और परमात्मा का गुण है, परमात्मा का स्वभाव है, वो सुख देने वाला है, उसका स्वभाव ही है सुख देवाल। और जब परमात्मा हमारे पास रहेगा तो दुख आएगा, और इसीलिए हम कहते हैं बोलो जी बोलो, राम राम बोलो। ये तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने वाणी जी में लिखा है, रो मम सद
राम जी महाराज ने कहा है कि राम नाम में सत्य का बीज है और यह जो कोई भी लेगा वो निज धाम पहुंचेगा। निज धाम यानी क्या? यह मृत्यु लोक है तो परमात्मा का अमर लोक है। उस अमर लोक में दुख मांगने से भी मिलता नहीं। वो अमर लोक अनंत सुख महासुख बिना कष्ट से पॉकेट में ऊब न आने वाले आज्ञाकारी तृप्त सुखों से भरपूर भरा हुआ भंडार भरा हुआ ऐसा उस देश है। और उस देश में जाने के लिए मनुष्य तन हमें दिया है। खाना पीना मौज मजा मस्ती ये तो पशु पंछी भी करते हैं। हमें अनमोल क्यों कहा है? संतों ने कहा है, ग्रंथ में लिखा है, रामायण में भी लिखा है तुलसीदास ने, बड़े भाग सु मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी ग्रंथ और संत कहते कि सुर दुर्लभ, ब्रह्मा विष्णु महादेव देवी देवता इनको भी दुर्लभ ऐसा ये मनुष्य तन है। फिर इसको दुर्लभ क्यों कहा, श्रेष्ठ क्यों कहा, उत्तम क्यों कहा? तो इस देश से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती और सदा के लिए ये आत्मा परमात्मा के देश में जा सकता कर्म शून्य बन के। इसीलिए इस मानव देह को अनमोल कहा है। और संतों ने कहा है, ग्रंथ में कहा है कि उस देश, वो देश अजब निराला है और उस देश में हम सबको जाना है। और इसीलिए हम सबको कहते हैं बोलो राम राम, बोलो राम राम। अरे अजब निराला देश है। कबीर साहब ने भी अपने वाक्य में लिखे, अपने वाणी में बताया है, ऐसा देश है अजब निराला बिना शशि भान